नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो दादू। बीच में कुछ दिन हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए इन ऑडियोज़ के माध्यम से। कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, ऑडियो प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। लीजिए, आज हम वापस आ चुके हैं। कहीं ना कहीं दिन ऐसे जा रहे थे जैसे कि कुछ छूट रहा हो। आप लोगों के साथ इन कहानियों के माध्यम से और ऑडियो के माध्यम से जुड़ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो ऐसा लगता है कि जैसे दिन में कुछ छूट रहा हो। बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। खुशी महसूस करने के लिए ही कुछ हम आपके लिए साथ एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं। एक 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज। क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? क्योंकि खुश कौन नहीं होना चाहता। कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ हम अब डेली आपके लिए इन ऑडियोज़ के माध्यम से लेके आएंगे, जिसमें कुछ आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट सीखने का रहेगा। इसके लिए हम इसको पॉडकास्ट की शक्ल दे रहे हैं, जिसको आप यूट्यूब पे देख सकेंगे, लोगों के साथ शेयर भी कर सकेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो इसका ऑडियो जो डेली का रहेगा, अगर आप सिर्फ ऑडियो सुनना चाहें तो हम यूट्यूब के लिंक्स में इसे फॉरवर्ड कर देंगे। बट हमारे को कोई सिस्टम ऐसा चाहिए जहां पर हम इन ऑडियोज़ को सेव करके रख सकें। तो इसका हम पॉडकास्ट तैयार कर रहे हैं। आशा है कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आएंगी। बट 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। अगर आप इस हैप्पीनेस चैलेंज को शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज़, डेली एक छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होगी, उसको कीजिए और बाकी अपना दिन का काम कीजिए। कोई एक्टिविटी ऐसी भी हो सकती है जो दिन भर चलेगी, बस आपको अपनी सोच में रखनी होगी। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे को सहायता करेंगी खुश रहने में। कभी आपने समझा है कि एक्चुअल में खुश होने का मतलब क्या है? क्या ये एक बड़ा सा घर लेना या एक बड़ी सी कार लेना या फिर उस तरीके की लाइफस्टाइल को जीना जो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दूसरों की देखते हैं? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। जी हाँ, विश्वास कीजिए, खुशी आपको तब मिलती है जब आप छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो कि आप डेली अचीव करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। इस समय पर आपकी ज़रूरत क्या है? हो सकता है एक आइडियल वेट मैनेज करना हो, आपके शरीर का वज़न आपको मैनेज करना हो। कम है तो ज़्यादा, ज़्यादा है तो कम, बट एक आइडियल वेट आपको मैनेज करना हो। क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या एक्चुअल में ट्रू हैप्पीनेस, सही में ये खुशी किसी के पास है? तो पहले तो आप ये जानिए कि आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले आपको अपने लिए कुछ गोल्स बनाने होंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शॉर्ट टर्म गोल्स। छोटे छोटे ऐसे गोल्स जो कि डेली रूटीन में आप अचीव करें, और कुछ भी अचीव करते हैं तो उसे सेलिब्रेट ज़रूर करें। चाहे आप खुद को पर्सनली कोई भी चीज़ दें, किसी भी तरीके से खुद को पैम्पर करें, कहीं घूमने जाएं, बट यस, कोई भी गोल अचीव करते हैं तो उसे सेलिब्रेट करें। और गोल अचीव करने से पहले आपकी ज़िंदगी में गोल्स होना भी ज़रूरी है। क्या आपने अपने कुछ सपने ऐसे बनाए हुए हैं, गोल्स बनाए हुए हैं? नहीं बनाए हुए तो इन्हें आज ही बनाएं। YouTube पे जाइए, आपको सब जगह सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स बनाने चाहिए, क्या इनके टाइमिंग होते हैं। हम तो बात कर रहे हैं अभी 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज की। इसको आप सभी अगर फॉलो करेंगे तो आप अपने अंदर खुद देखेंगे कि किस तरीके से हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। खुद को फील तो कीजिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दूसरों को खुश करने से पहले दूसरों की खुशी फील खुद करनी है। खुद की खुशी खुद फील करनी है। तो वो कब होगा? जब आप कुछ अचीव करेंगे। ध्यान दीजिए, जब आप कुछ भी अचीव करते थे वो आपको कितना खुश बना देती थी। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है समझना। सिंपली जब भी आप कोई गोल अचीव करते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं तो ये अप्रिसिएशन का एक तरीका होता है, और आपके अंदर एक जज्बा जागने लगता है कि आपको फर्दर भी अब कुछ अचीव करना है। नहीं तो कोई भी चीज़ अचीव करने पर अगर आप उसे सेलिब्रेट नहीं करते, वो तो फिर एक नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, वो तो एक मिजरेबल लाइफ हो जाएगी। फिर कुछ अचीव करना आपके लिए मतलब की बात नहीं रह जाएगी।
क्या ये पॉइंट आपको सही लग रहा है? क्या खुश होना चाहते हैं आप इमीडिएट अभी? तो सिंपली सोचिए कि आप खुश हैं, आंखें बंद कीजिए, आप खुद को ऐसी जगह पर ले जाइए जहां पर आपको जाना अच्छा लगता है। उस आदमी के साथ, उस औरत के साथ रहिए, उस बच्चे के साथ रहिए, उस दोस्त के साथ रहिए, उस कोलीग के साथ रहिए, जिसके साथ भी होना आपको अच्छा लगता है। इमीडिएट आप खुश फील करना शुरू कर देंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप रोज़ सुबह उठिए, थोड़ा सा पॉजिटिव फील कीजिए, तो आपकी सारा दिन अच्छा बीतेगा। बट वहीं पर ही अगर आप सुबह उठकर पॉजिटिव फील नहीं करते हैं, मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको बॉडी पेन होने लग जाएगा। देखा आपने? अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप जो काम अभी कर रहे हैं वो करना आपको पसंद नहीं है। क्या आप फ्रस्ट्रेटेड मिजरेबल लाइफ जीना चाहते हैं या खुश होना चाहते हैं? ये अब आपकी चॉइस है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बट यस, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आजमा कर, अपना कर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलें, करें इस 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज को शुरू, जो कि हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। डेली आपको एक छोटी सी एक्टिविटी मिलेगी जिसे आपने फॉलो करना है। बट यस, यहाँ पर आपको सबसे पहले कमिटेड होना होगा। आपको रोज़ जो भी एक्टिविटी भेजी जाएगी उसे आपको करना ज़रूर है। हो सकता है इसमें से कोई एक्टिविटी ऐसी हो जो आप सेम डे ना कर पाएँ, बट आपने कोशिश करनी है कि फॉलोइंग डे पे आप उसे ज़रूर करें, और उसके बाद जो भी फर्दर एक्टिविटी आएगी उसे साथ के साथ ज़रूर करना है। ये अगर आप नहीं कर सकते दोस्तों, आपकी ज़िंदगी को कोई भी अच्छा नहीं कर सकता, ये आप मेरे से रिटर्न में ले सकते हैं। जी हाँ, तो आपको जो भी एक्टिविटी भेजी जाएगी बहुत छोटी सी रहेंगी, उसे डेली फॉलो करना है। और इस चीज़ को समझिए कि हैप्पीनेस बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के अंदर छुपी होती है। विश्वास नहीं है आपको? मैंने ऐसे 100 लोगों से अगर बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि उनको हैप्पीनेस बड़ी कार, बड़ा घर, एक फॉरेन ट्रिप, इतना पैसा मिलने से मिलेगी। विश्वास कीजिए, नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी को खुद याद कीजिए। जब छोटी छोटी चीज़ें आपको बचपन में मिला करती थी, आप जो चाहते थे होती थी, तो आप कितना खुश होते थे। तो वही चीज़ हम फिर से फील करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। बस आप खुद को तैयार कीजिए 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज के लिए। रोज़ एक एक्टिविटी जो आएगी, सिंपली आपको अपना टाइम मैनेज करना है उसको करने के लिए। तो कल से हम इसे शुरुआत करते हैं। बट यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये आएगी कि आपको एक सबसे पहले हैबिट एक फॉर्म करनी होगी कि आपको रोज़ जो एक्टिविटी आई है उसे करना है। अगर आप इतने यहाँ पर लेजीनेस फील करेंगे या लेजीनेस दिखाएंगे, उसको एक को अगर आपने करना छोड़ दिया तो वहीं पर ही आप अटक जाएंगे। बट यस, आप जहाँ पर कमिटेड हो गए कि आप इसको करेंगे ही करेंगे, चाहे कितना भी आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप एक्टिविटी करेंगे, आप अपने अंदर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, इतना हैप्पीनेस फील करेंगे कि आपको आपकी लाइफ जीने में मज़ा आ जाएगा। साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी हैबिट को फॉर्म करने में 66 डेज लगते हैं, तो ये 30 डेज आपको ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत कराएगा, आपको मदद करेगा कि आप इस समय पे ज़िंदगी में जहाँ भी फंसे हुए हैं उससे बाहर कैसे निकलना है। ज़िंदगी खुश होने लगेगी, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ कम होने लगेंगी। शायद कम ना हो, बट अंदर उन्हें झेलने का जज्बा, उनके साथ लड़ने का जज्बा, जिंदगी को जीने का जज्बा आने लगेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं हमारे इस चैलेंज के साथ। चले आज चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। आज की कहानी का शीर्षक है चोर बना महात्मा। एक बार एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी। अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारे, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान पे मत जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो ये मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े। चोर के लड़के ने कहा कि सत्य वचन। इतना कहकर वह चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी के लिए किसी घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया और आगे पहरेदार खड़े थे।
उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। अब एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। चोर जाए तो जाए किधर। वह किसी तरीके से बचकर वहां से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर उसको अपने बाप की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना, लेकिन वह अब करे भी तो क्या करे। उसने ये सही मौका देखकर वह धर्मशाला में चला गया जहां सत्संग हो रहा था। वह बाप का आज्ञाकारी बेटा था, उसने इसलिए अपने कानों में उंगली डाल दी जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़ जाए। लेकिन आखिरकार मन अड़ियल घोड़ा होता है, उसे जिधर से मोड़ो वह उधर नहीं जाता। कानों को बंद कर देने के बाद भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने पर वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय वह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध ना स्वीकार कर ले उसे सजा नहीं दी जा सकती। उसे राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहां भी अपना अपराध नहीं माना। वह चोर देवी की पूजा करता था, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी की सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूंगी। उसने देवी का रूप भर 2 नकली बाहें लगाई, 4 हाथों में 4 मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव, अपने भगवान को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी जी की याद में बैठा हुआ था। अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम से रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तूने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छिपाना, मैं तुझे फौरन आजाद करवा दूंगी। चोर देवी का भगत था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ गई और उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं है बल्कि मेरे साथ कोई धोखा है। वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? जेल के कमरे के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का अगर एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट सकता हूं और अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सत्संग सुनने में लगाऊं तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। जब इसलिए वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़ महात्मा बन गया। महात्मा वो सभी होते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं, सिर्फ वो नहीं होते जो बैठ के सत्संग करते हैं, स्टेज पे बैठे हुए हैं। अगर आप अंदर से अच्छे इंसान हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, चोर चेहरे पर स्माइल लेके आते हैं और सबसे पहले खुद को भी खुश रखते हैं, तो आप महात्मा ही हैं। क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से कि आज के समय यानी कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो आप जिसे भी मानते हैं, अगर उसके प्रतिदिन सत्संग होते हैं, क्योंकि आजकल टीवी के ऊपर भी कई ऐसे चैनल आ चुके हैं जहां पर प्रतिदिन सत्संग होते हैं, समय दीजिए, कुछ अच्छी बातें अपने दिमाग में, अपने कान में डालिए, आपकी जिंदगी बेहतर होगी। तो चलिए कल से मिलते हैं 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज के लिए। रोज एक एक्टिविटी के लिए तैयार रहिएगा, कमिटेड हो जाइए, खुद के साथ वादा कीजिए कि मैं इसे पूरा करूंगा और करूंगी। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।